रात के ठीक 12 बजे वीरान सड़क पर अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। लेकिन अजीब बात यहाँ ये है कि आवाज है पर आसपास कोई नहीं। अचानक दूर से एक पूरी बारात दिखती है, लाल रोशनी के बीच चमकते सजे हुए घोड़े, हवाओं में डोलती झालरें। लेकिन बारात के हर इंसान की गर्दन के ऊपर कुछ नहीं, सिर भी नहीं। और इस बारात के बीचों बीच दूल्हा धीरे धीरे मुड़कर सामने देखने लगता है, बिना सिर के। और अगले ही पल सब गायब। दूसरी सुबह सड़क पर एक लड़के की लाश मिलती है। शरीर पूरा सलामत था मगर उसका सिर गायब था। बिहार के एक छोटे से गांव मोकामा के लोग बरसों से एक सड़क से दूर रहते थे। उस सड़क को गांव में लौट न आने वाली राह कहा जाता था, क्योंकि कहते हैं वहां आधी रात को एक बारात गुजरती है, नाचती हुई नहीं बल्कि तैरती हुई, जमीन से कुछ इंच ऊपर। और उस बारात को जो भी देख ले या तो पागल हो जाता है या उसका सिर गायब मिलता है। धर्मेश शहर से आया था, आधुनिक, हिम्मती और गांव के अंधविश्वासों पर हंसने वाला। अपने चाचा के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। पहले ही दिन उसने उस सड़क के बारे में सुना। सबने उसे चेतावनी दी कि रात को उधर मत जाना, खासकर पूरे चांद वाली रात को। आरव ने हंसकर कहा, बारात बिना सिर की होती है या दिमाग बिना लोगों का? आज रात जाकर ही देखूंगा। गांव वाले डर से चुप रह गए। रात 11 बजे के करीब धर्मेश खिड़की के पास बैठा था। अचानक उसे गांव के बाहर वाली सड़क से ढोलक की हल्की आवाज सुनाई दी, धीमे सुर में, जैसे कोई बहुत दूर बारात लेकर जा रहा हो। लेकिन समस्या ये थी, वो समय था रात के 11:15 और गांव में उस दिन कोई शादी नहीं थी। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। सड़क पूरी अंधेरी थी लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी, धुमक धुमक धुमक। धर्मेश के चेहरे पर हल्की बेचैनी छा गई। दूसरी घटना, हवा ठहर गई जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए। पूरे गांव की हवा अचानक रुक गई। खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे। धर्मेश डरते हुए भी बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है, एक तेज सफेद धुंध उसके सामने फैलती है और उसी धुंध से ढोल, तुरही, शहनाई की आवाजें निकलने लगती है। धुंध धीरे धीरे हटी है और धर्मेश की आंखें फैल जाती हैं। एक पुरानी रस्मों वाली बारात उसके सामने थी। घोड़े काले धुएं जैसे बराती तैरते हुए दूल्हे के घोड़े के आसपास, लाल धुंध और सबके शरीर पूरे पर किसी का सिर नहीं। सब ऐसे चल रहे थे जैसे जानते हों कि कोई उन्हें देख रहा है। धर्मेश डर से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दूल्हे का घोड़ा धर्मेश के पास से गुजरने लगता है। घोड़ा अचानक रुक जाता है और दूल्हे का बिना सिर वाला शरीर धीरे धीरे धर्मेश की ओर मुड़ता है। मतलब वो उसे देख सकता था, महसूस कर सकता था। दूल्हे का हाथ उठता है और खाली हवा में इशारा करने लगता है, आ जाओ। धर्मेश की सांसें रुक जाती है। डर से धर्मेश गांव की तरफ भागता है। पीछे से बारात की आवाजें और तेज हो जाती हैं। ढोलक इतनी तेज कि कान फट जाए, शहनाई की धुनें इतनी तेज कि दिल बाहर निकल जाए। धर्मेश कई बार गिरता है पर दौड़ता रहता है। लेकिन भागते भागते उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, बहुत धीरे मगर लगातार। गांव में पहुंचते ही उसकी टक्कर एक बुजुर्ग औरत से हो जाती है। औरत घबरा कर बोलती है, तूने बारात देख ली है ना? 3 दिनों के अंदर तेरा सिर भी जाएगा। धर्मेश कांपने लगता है। औरत आगे बताती है, ये बारात 70 साल पुरानी है। एक बारात जंगल से गुजर रही थी, तभी डाकुओं ने सबके सिर काट दिए। लेकिन सबकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं पहुंच पाया। अब ये बारात हमेशा उस राह पर भटकती रहती है, अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए किसी इंसान का सिर ले जाती है। अगले दिन से धर्मेश अजीब चीजें महसूस करने लगता है। उसकी खिड़की पर हल्की शहनाई बजती है। आईने में पीछे बारात की झलक दिखती है। रात को कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। हर तरफ लाल धुंध दिखाई देती है। गांव वाले डर गए। सब जानते थे जो बारात देखे वो बचता नहीं। तीसरी रात ठीक 12 बजे गांव के बाहर ढोलक बजने लगती है। धर्मेश कांपते हुए अपने कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर लाल धुंध भरने लगती है और फिर घर के अंदर वही बारात दाखिल होती है, तैरते हुए, बिना सिर के। दूल्हा सबसे आगे। दूल्हा धर्मेश की ओर हाथ बढ़ाता है। कमरे की हवा अचानक ठंडी, भारी और खून जैसी गंध वाली हो जाती है। धर्मेश चीखता है, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन बारात के लोग उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। अगली सुबह लोगों को कमरे में आरव का शरीर मिला। शरीर बिल्कुल सही सलामत था, बस उसका सिर गायब था। और दूर सड़क पर रात की लाल धुंध
अभी भी तैर रही थी, जैसे किसी नई आत्मा को अपनी बारात में शामिल किया हो।